हेलो बच्चों, आज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का सेकंड लेक्चर नेक्स्ट इक्वेशन एक्सप्लेन करेंगे। और यहाँ पे ज़्यादा हम डेरिवेशन नहीं करेंगे क्योंकि आपका क्विक रिवीजन के फॉर्म में है। तो यहाँ पे सिंपल वे में आपको कैसे अप्लाई करना है, कैसे क्वेश्चन लगाना है, वो जानना ज़रूरी है। जब हम डिटेल में पढ़ाएंगे तो वहाँ पूरा एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ पे जैसे हमने कहा नेक्स्ट इक्वेशन, तो नेक्स्ट इक्वेशन के लिए अब यहाँ पे बात करेंगे कि हमें नेक्स्ट इक्वेशन ज़रूरत पड़ी क्यों। अभी आपने पढ़ा ईएमएफ हाफ सेल निकालना, तो ईएमएफ हाफ सेल मतलब ई नॉट सेल आपने निकाला था एसआरपी आप कैथोड माइनस एसआरपी आप एनोड से, और वो निकाला था आपने स्टैंडर्ड कंडीशन पे। अब यहाँ पे स्टैंडर्ड कंडीशन हमने ऑलरेडी मेंशन कर दिया है कि स्टैंडर्ड का मतलब होता है कि जब टेम्परेचर कितना हो आपका 298 केल्विन, प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक, और हमारा जो कंसंट्रेशन हो 1 मोलर हो। लेकिन यहाँ पे नेक्स्ट इक्वेशन मतलब ई सेल, क्या निकालना है? ई सेल। यहाँ पे हमें निकालना है ई सेल। ई सेल निकालना मतलब सेल पोटेंशियल निकालना है। यहाँ पे नॉट वर्ड नहीं लगा है। जब नॉट वर्ड नहीं लगा है तो कहाँ पे? नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन पे। जब नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन पे है तो प्रेशर नॉट इक्वल टू 1 एटमॉस्फेरिक, टेम्परेचर नॉट इक्वल टू 298 केल्विन एंड कंसंट्रेशन नॉट इक्वल टू 1 मोलर। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट पूरे डिटेल में ना जाते हुए सीधे हम कहाँ चलेंगे? फ्रॉम गैल्वेनिक सेल। फ्रॉम गैल्वेनिक सेल। फ्रॉम गैल्वेनिक सेल। अभी आगे डिटेल बताएंगे। गैल्वेनिक सेल होता है जिंक कापर कपल सेल। इसे क्या कहते हैं? जिंक कापर कपल सेल। जिंक कापर कपल सेल को क्या कहते हैं? गैल्वेनिक सेल। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो जिंक प्लस कापर प्लस 2 गिव्स जिंक प्लस 2 प्लस कापर। तो यहाँ पे सॉलिड ये हमारा है एक्वस पेज, ये भी एक्वस पेज, यहाँ पे है सॉलिड पेज। क्लियर? अब सबसे मेन हमें जानना ये ज़रूरी है कि यहाँ जो भी रिएक्शन दिया जाए उन सब का मतलब क्या है। यहाँ पे जो एक्वस पेज में दिया है, अब यहाँ पे इसका कंसंट्रेशन दोनों का 1 मोलर नहीं होगा। अगर 1 मोलर होगा तब आपका ये हो जाएगा स्टैंडर्ड कंडीशन। अब हमने कह दिया कि यहाँ पे ये हमारा कंसंट्रेशन मान लीजिए 1 मोलर है और ये हमारा कितना दिया? 2 मोलर। और जो सॉलिड फेज में होता है उसका कंसंट्रेशन हमेशा यूनिटी मानते हैं 1 के रिस्पेक्ट में। तो कुल मिला के हमें सॉलिड वाले को नहीं लेना है, सिर्फ किसको लेना है? हमें लेना है सिर्फ एक्वस फेज को। तो यहीं पर इसी इक्वेशन की हेल्प से अगर हमें नेक्स्ट इक्वेशन लिखना है तो नेक्स्ट इक्वेशन डिराइव किया गया था गिब्स फ्री एनर्जी इक्वेशन से। तो गिब्स फ्री एनर्जी इक्वेशन अब उतना डिटेल नहीं जाएंगे। तो यहाँ पे डायरेक्ट इक्वेशन की बात करेंगे तो ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपान एन लॉग बेस 10 प्रोडक्ट अपान रिएक्टेंट। यही होता हमारा नेक्स्ट इक्वेशन। ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके हैं पूरा डिटेल में। यहाँ पे हम डायरेक्ट इक्वेशन से बात करेंगे क्योंकि यहाँ पे डेरिवेशन आपका नहीं आएगा। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन कैसे पुट करना है इस इक्वेशन पे वो जानना ज़रूरी है ताकि आप सिंपल वे में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें समझना क्या है? ई सेल क्या है? सेल पोटेंशियल जो निकालना है नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन पे। ई नॉट सेल है ईएमएफ हाफ सेल। ईएमएफ हाफ सेल ऑलरेडी आपको निकालना बता चुके हैं, फिर भी हम लिख दे रहे हैं कि ईएमएफ सेल कैसे निकालेंगे। और एन है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बैलेंस इक्वेशन। कितने इलेक्ट्रॉन हैं बैलेंस इक्वेशन में? लॉग बेस 10 प्रोडक्ट अपान रिएक्टेंट। प्रोडक्ट क्या एक्सप्लेन करता है? ये हमारा कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट को, और रिएक्टेंट है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और उसी को लिया जाएगा जो मोस्ट डिफ्यूज्ड स्टेट में होगा। जैसे में इस इक्वेशन के लिए इस नेक्स्ट इक्वेशन को लिखना है तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059। एन की वैल्यू की बात करें तो यहाँ पे जिंक पर भी +2 चार्ज है, कापर पे भी +2 चार्ज है, दोनों में चार्ज सेम है। जब दोनों में चार्ज सेम है तो हमारा एन की वैल्यू कितना आ जाएगा? 2 एंड लॉग बेस 10 प्रोडक्ट की जगह रखेंगे इसका जिंक आयन जो हमारा मोस्ट डिफ्यूज्ड स्टेट में है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? जिंक +2
और यहाँ रिएक्टेंट में रख देंगे कॉपर आयन का कंसंट्रेशन, यहाँ पे आ जाएगा कॉपर +2। अब जो भी वैल्यू गिवन होगी उसको हम वैल्यू को पुट करके हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। अब यहाँ पे जैसे हमने दूसरा इक्वेशन दिया, अब दूसरा इक्वेशन दिया, अब आपसे कहा कि उस नेक्स्ट इक्वेशन पे आप पुट करिए। ये तो हमारा एक जनरल गैल्वेनिक सेल से जो हमें डिफाइन किया था। अब यही से हम कोई दूसरा इक्वेशन दे दे तब समझिए, हम नेक्स्ट इक्वेशन की बात नहीं करेंगे, हम किसी अब दूसरे इक्वेशन को भी ले सकते हैं और उससे हमें कैसे रखना है देखिए। यहाँ पर मान लीजिए हमने दूसरा एग्जाम्पल लिया, यहाँ पर ले लिया जिंक प्लस, यहाँ पे आ गया Au+3 गिव्स जिंक +2 + Au, ये दिया आपका। यहाँ पे ये हमारा सॉलिड एक्वस और यहाँ क्या है, सॉलिड। ठीक, तो यहाँ पे हमने आपसे कहा कि यहाँ पे दिया है मान लीजिए 2 मोलर और यहाँ दे दिया मान लीजिए हमारा 1 मोलर, या हमने यहाँ पे भी ले लिया 2 मोलर। अभी आपको हमें लगता है कि दोनों का कंसंट्रेशन सेम है, जबकि सेम नहीं है। अब इसको समझिए, तो अगर हमें इस रिएक्शन के लिए नेक्स्ट इक्वेशन लिखना है तो सबसे पहले हमें ये ध्यान देना है क्या ये रिएक्शन बैलेंस है। अगर बैलेंस नहीं है तो पहले उसे हमें बैलेंस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जिंक पे कितना चार्ज है, +2, Au कितना है, +3, तो यहाँ +3 है, यहाँ +2 है, दोनों पे चार्ज सेम नहीं है। तो इसको आप डायरेक्ट इसी में कर सकते हैं, अलग उसको लिख के फिर से कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम जिंक को बैलेंस करना चाहेंगे तो जिंक पे +2 चार्ज है, Au पे +3 है, जब चार्ज सेम नहीं है तो दोनों को हमें क्या करना पड़ेगा, बैलेंस। तो यहाँ पे हम मान लीजिए अगर जिंक पे यहाँ पे 2 है तो इसको अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो कितना आ जाएगा, 6। अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो भी कितना आ जाएगा, 6। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जिंक को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और Au को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इस चार्ज को बैलेंस करने के लिए। तो यहाँ कितना आ गया, 2 × 3 6, 3 × 2 6। अब रिएक्शन बैलेंस हो गया। अब इसके लिए हमें नेक्स्ट इक्वेशन लिखना है। तो E सेल = E नॉट सेल -0.059/n log base 10। अब प्रोडक्ट हमारा कौन सा होगा, मोस्ट डिफ्यूज, ये होगा रिएक्टेंट। तो क्या आ जाएगा, जिंक +2। अब यहाँ जितना कोफिशिएंट होगा वो पावर में चला जाएगा, तो कितना है, 3/Au +3, यहाँ क्या हो जाएगा, 2। अगर हम इसको पूरा रख दें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, E सेल = E नॉट सेल -0.059/n की वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ पे भी 6 आ रहा है, यहाँ पर भी 6 आ रहा है, /6 log base 10। अभी हमने कहा कि दोनों का तो सेम दिख रहा है लेकिन सेम नहीं है। यहाँ कितना है जिंक का, 2 मोलर है, तो हमने यहाँ क्या किया, 2 का क्या हो जाएगा, क्यूब / कितना है, 2 का स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ पे अगर इसको हम और सिंप्लीफाई कर दें तो क्या आ जाएगा, E सेल = E नॉट सेल -0.059/n की वैल्यू है 6। तो यहाँ पे log base 10, यहाँ पे आ जाएगा 8/4। कितना आ जाएगा, 8/4। 2 का क्यूब 8 होगा, 2 का स्क्वायर 4, तो यहाँ कितना आ गया, 2। अब यहाँ पे इसी को हम ऐसे पुट कर दें, E नॉट सेल -0.059/6 log base 10 2। अब मान लीजिए हम यहाँ पर E नॉट सेल की वैल्यू दिया होता, मान लीजिए E नॉट सेल की वैल्यू हमने यहाँ पे दे दिया, कह दिया कि गिवन E नॉट सेल दे दिया 1.5 वोल्ट। तो E सेल निकालना है
तो ई सेल इज इक्वल टू 1.5 माइनस 0.059 अपान 2 और log 2 की वैल्यू होता है 0.30 या 10 भी होता, आप इतना रख के भी हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको रख के सॉल्व कर लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, ई सेल की वैल्यू, सेल पोटेंशियल की। तो यहाँ पर एकदम सिंपल वे में समझिएगा कि आपको पहले रिएक्शन को बैलेंस करना है, तभी उस फार्मूले पर हमें यूज करना है। उम्मीद करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर इस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। अगर फिर भी नहीं आता तो उसको कमेंट सेक्शन में आप उसको क्वेश्चन पूछ सकते हैं, उसको हम आगे फिर एक्सप्लेन करेंगे।